राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एक एक वोट की तलाश में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। सुबह शाम कई किलोमीटर का पैदल मार्च वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में अंदरूनी कलह किस तरह से हावी है, इसकी तस्वीर राजस्थान में बिल्कुल खुलकर सामने आ गई। पुष्कर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की श्रद्धांजलि सभा में आयोजन हुआ और गहलोत के कई मंत्री इस सभा में पहुंचे, लेकिन भीड़ में मौजूद पायलट समर्थकों ने अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर जूते और चप्पल फेंकने की कोशिश की। भीड़ ने जमकर जूते चप्पल फेंके। मंत्री अशोक चांदना और शकुंतला रावत के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे। श्रद्धांजलि सभा में इस तरह के विरोध का किसी को भी अंदेशा नहीं था। मंत्री अशोक चांदना ने तो अपना भाषण भी पूरा नहीं किया। बड़ी मुश्किल से मंत्री शकुंतला रावत के ओर से भी अपना भाषण शुरू करने के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन माहौल जिस तरह का था आप देख सकते हैं। जो नारेबाजी हुई, सचिन पायलट के समर्थकों ने जिस तरह से नारेबाजी करके वहां पर मौजूद मंत्रियों को खदेड़ दिया है, उससे साफ एक ही बात है, भारत जोड़ो पहले होना चाहिए या पार्टी जोड़ो होना चाहिए कांग्रेस के लिए। अब आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा इनको ध्यान से देखिएगा। मंच पर अशोक गहलोत के मंत्री उनका संदेश पढ़ रहे हैं, लेकिन नीचे भीड़ में मौजूद पायलट समर्थक मंत्री के सामने जूता चप्पल फेंक रहे हैं। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना को भी भीड़ बोलने का भी मौका नहीं देते हुए नजर आ रही है। जैसे ही वो माइक पर बोलना शुरू करते हैं, भीड़ इतनी तेज से नारेबाजी करती है कि मंत्री जी की आवाज लाउड स्पीकर के बावजूद दब जाती है। गहलोत के मंत्री का विरोध इतना जबरदस्त हुआ कि वो खुद को सभा में रोक नहीं पाए। पहले तो किसी तरह पायलट समर्थकों को शांत कराने की कोशिश हुई, लेकिन जब पायलट समर्थकों की नारेबाजी बढ़ती गई और भीड़ लगातार मंच की तरफ जूते चप्पल फेंकते रही, तो मंत्री जी ने वहां से निकलने में भलाई समझी। और जिस दौरान मंत्री अशोक चांदना अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, भीड़ वहां भी पहुंची और सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी हुई। मंत्री अशोक चांदना श्रद्धांजलि सभा तो बीच में छोड़कर चले गए, लेकिन पायलट समर्थकों के विरोध का जवाब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दिया। चांदना ने ट्वीट करके पायलट को एक तरह से सीधे धमकी दे डाली। चांदना ने ट्वीट करके लिखा, मुझ पर जूता फकवाकर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया फिर एक ही बचेगा और ये मैं ही हूंगा। अब इस ट्वीट से राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई है। गहलोत के एक मंत्री अशोक चांदना पायलट को सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे हैं खुलेआम। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेर रही बीजेपी को एक और यह मौका मिला है कि वो राजस्थान में कांग्रेस के अंदर जो कलह है उसको लेकर अशोक गहलोत को टारगेट करें। अब सीएम अशोक गहलोत खुद तो श्रद्धांजलि सभा में नहीं पहुंचे, लेकिन खेल राज्य मंत्री को चिट्ठी पढ़ने के लिए भेज दिया कि वो अपना संदेश जाकर दे दें। जैसे ही मंत्री अशोक चांदना ने मंच पर बोलना शुरू किया, वहां पर मौजूद भीड़ ने सचिन पायलट के नाम से नारेबाजी करनी शुरू कर दी। और आपको बता दें कि जो गुज्जर समाज है उसमें सचिन पायलट की एक अच्छी पकड़ है और गुज्जर समाज चाहता था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जब ये चुनाव जीता गया था उस वक्त राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, उनके नेतृत्व में ये जीत मिली थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात आई तो अशोक गहलोत ने बाजी मारी और उसके बाद से ही पायलट और गहलोत खेमे में कहीं ना कहीं तनातनी लगातार चल रही है, जो खुलकर सामने आ गई। सुनीता जी बोलेंगी पहले। मैं यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक चिट्ठी जो कर्नल साहब की श्रद्धांजलि में उन्होंने आज भेजी है, आप सभी से उसको पढ़कर जो स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसकी मुझे आशा तो नहीं थी। अरे तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने, बहुत देखे, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। मैं इस सुनीता जी बोलेंगी पहले। और अशोक गहलोत की एक और मंत्री शकुंतला रावत मंच पर आई तो उनका भी विरोध हुआ। लोगों ने किसी तरह से उनको रोकने की तो कोशिश की, लगातार वहां पर देखिए नारेबाजी होती रही, लेकिन इस बीच मंत्री जी लगातार बोलती रही और किरोड़ी बैंसला के नाम पर कॉलेज खोलने की उन्होंने घोषणा भी की, लेकिन पायलट समर्थकों ने उनको भाषण नहीं देने दिया। भीड़ के बीच से पायलट जिंदाबाद के नारे लगातार लगते रहे और किसी तरह से शकुंतला रावत ने अपना भाषण पूरा किया, लेकिन भीड़ नहीं रुकी, लगातार वहां पर नारेबाजी होती रही, सचिन पायलट के समर्थन में होती रही।
पार्टी की मीटिंग हो तो अच्छा लगता है। ये मेरी मीटिंग नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है, ये कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की श्रद्धांजलि मीटिंग है। और पुष्कर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में गहलोत के 2 मंत्रियों को मंच पर विरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और एक तरफ मंत्री चांदना थे, दूसरी तरफ मंत्री शकुंतला रावत थी। और आप देखिए कि एक बार फिर से किस तरह से जब श्रद्धांजलि सभा में, आपको बता दें कर्नल बैंसला जो कि गुज्जर समाज के एक बड़े नेता रहे हैं और गुज्जर आंदोलन में एक अहम चेहरा रहे हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था पुष्कर में। तो यहां पर अशोक गहलोत तो नहीं पहुंचे, उन्होंने अपनी तरफ से मंत्री को भेजा था, जिसमें एक थी शकुंतला रावत और दूसरे थे यहां पर अशोक चांदना। अब अशोक चांदना जब मंच पर पहुंचे, उन्होंने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। आप देखिए भीड़ के अंदर जो तमाम गुज्जर समाज के लोग थे, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, हाथों में जूते चप्पल उठा लिए, जूते चप्पल उछाले भी गए मंच की तरफ, यानी मंत्री जी की तरफ। और यहाँ पर एक ही नारेबाजी हो रही थी, वो है सचिन पायलट के समर्थन में। देखे मैंने, और देखे, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो मंत्री जी हैं वो ये कह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं संदेश दे रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि मैंने आशा नहीं की थी इस तरह की घटना होगी। तो साफ सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत ही बेइज्जती भरा यह माहौल था कि 2 मंत्री अशोक गहलोत के आते हैं, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के पार्टी के लोग उनको बेइज्जत करते हैं और सचिन पायलट का नाम ले लेकर नारेबाजी करते हैं। और ये जो पूरी घटना हुई, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि राजस्थान में अशोक गहलोत खेमा और सचिन पायलट खेमा में सुलह हुई नहीं है। अभी भी दोनों की तरफ खींचतान बरकरार है। और अब देखना है कि आगे भारत जोड़ो जो आंदोलन चल रहा है या फिर यात्रा चल रही है कांग्रेस की ओर से, क्या वो राजस्थान में पार्टी को एकजुट करने में या साथ रखने में कामयाब होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर भारत जोड़ो हो जाए, यहाँ पर पार्टी तोड़ो हो जाए, क्योंकि ऐसा तो आगे भी देखने को मिला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।